नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दरअसल अहमदाबाद के बाफला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये चूक का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बाफला में एक ड्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ रहा था, जिसे एनएसजी ने गोली मारकर गिरा दिया। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ एजेंसी जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान ये सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बारे में अहमदाबाद पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया है कि आज बाफला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान ड्रोन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने और साथ ही नो ड्रोन फ्लाइट जोन का उल्लंघन करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये 3 लोग निकुल रमेश भाई परमार, राकेश कालू भाई भरवाड़ और साथ ही राजेश कुमार मांगीलाल प्रजापति हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला कह सकते हैं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के बाफला में रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त एक ड्रोन जो है प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहा था, जिसे एनएसजी ने वक्त रहते गोली मारकर गिरा दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सवाल उठते हैं, लेकिन तुरंत एक्शन भी देखने को मिला, जहां 3 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के डीएम ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा कारणों से रैली स्थल के पास ड्रोनों की उड़ान पर रोक लगा रखी थी, जहां पुलिस ने रैली से पहले कुछ लोगों को रिमोट से संचालित ड्रोन का इस्तेमाल कर भीड़ की तस्वीरें लेते हुए देखा गया। यहां 3 स्थानीय लोग जो है वो निजी मकसद से भीड़ की तस्वीरें ले रहे थे, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी वहां के जो डीएम हैं उनकी तरफ से दी गई है। फिलहाल सवाल तो यही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जो ये ड्रोन बढ़ रहा था, क्या इसका मकसद सिर्फ तस्वीरें लेना था या फिर कुछ और मकसद था? ये जांच का विषय है और लगातार पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। आपको ये बता दें कि अहमदाबाद के बाफला गांव में जब प्रधानमंत्री की रैली चल रही थी, ठीक उसी समय ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। इसके बाद मौके पर मौजूद जो प्रशासन था, जाहिर तौर पर उसमें खलबली मच गई। पुलिस ने आनंद फानंद में ड्रोन उड़ा रहे लोगों की पहचान की और ड्रोन को जब्त किया गया। टीम ड्रोन की जांच कर रही है। उसकी तरफ से बताया गया है कि ड्रोन के माध्यम से फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं ड्रोन में किसी प्रकार का विस्फोट जैसा कोई वस्तु नहीं है और न ही गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कोई सामान बरामद हुआ है। यानी जो टीम जांच कर रही थी उसने साफ तौर पर यह पाया है कि ये 3 लोग जो कि नो ड्रोन फ्लाइट जोन में ड्रोन उड़ा रहे थे, जाहिर तौर पर वो उनकी गलती है और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। और इससे पहले हम देख चुके हैं पंजाब के फिरोजपुर में भी इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी थी। ये पूरा मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी पंजाब में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद इस तरह से गुजरात के अहमदाबाद के बाफला में जो रैली को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उस रैली में कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो लेने के मकसद से ड्रोन उड़ाया और नो ड्रोन फ्लाइट जोन में ये ड्रोन उड़ाया गया। तो जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है। हालांकि कोई विस्फोट नहीं था, किसी तरह का कोई ऐसा मकसद नहीं था प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना, ये साफ तौर पर एजेंसी की ओर से कहा गया है। लेकिन साफ है कि अगर नो ड्रोन फ्लाइट जोन है तो जाहिर तौर पर वहां ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ड्रोन उड़ाया गया है तो इस पर जाहिर तौर पर प्रशासन और जांच एजेंसी कार्रवाई करेंगी। को ये बता दें कि जब भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की कहीं रैली या फिर जनसभा का आयोजन किया जाता है तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां निषेधाज्ञा का पालन करना होता है। वही रैली स्थल के आसपास नो ड्रोन फ्लाइट जोन घोषित की जाती है ताकि उसका पालन सभी लोग करें।
नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि इस तरह से ये पूरी तस्वीर देखने को मिली। आपको ये बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव जो कि 1 और साथ ही 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। उससे ठीक पहले लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में रैलियां कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गुजरात का बड़ा इलाका ऐसा है जो कि बॉर्डर से भी सटा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है जब किसी ऐसे राज्य में चुनाव होते हैं या चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए लगातार जांच जो है वो की गई और साथ ही पुलिस प्रशासन का सख्त एक्शन भी इस पूरे मामले में देखने को मिला। बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है और वहां बीजेपी को उखाड़ फेंकने का सपना आम आदमी पार्टी देख रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस कोशिश में है कि बीजेपी के गढ़ में गढ़ में सेंध लगा पाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा मामला था जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इन 3 स्थानीय लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। और जहां तक लोगों का सवाल है, दूसरी पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब की तरह गुजरात में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, उस मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बनाया गया, मीडिया ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में तुरंत सख्त एक्शन देखने को मिला है। जिस तरह से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तुरंत उस ड्रोन को गिरा दिया गया। लेकिन पंजाब में एक दूसरी तस्वीर नजर आई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लगभग 20 मिनट रुकना पड़ा था और किस तरह से खालिस्तानियों और प्रदर्शनकारियों ने मिलकर उनके काफिले को रोका था, जिसमें जाहिर तौर पर पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उनकी गलती थी और पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हुआ। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसमें की जा रही है। जाहिर तौर पर वक्त रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो NSG कमांडो थे, उन्होंने उस ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया। लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये साफ हुआ है कि ऐसा कोई मकसद नहीं था। जाहिर तौर पर जहां नो ड्रोन फ्लाई जोन था, वहां ड्रोन उड़ाया गया था। यही गलती थी जिस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।